Students to the third video of your accounting, that is हम लोग जो पढ़ रहे थे अकाउंटिंग जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसकी आपकी ये थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग ये दो चीजें कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, मतलब अगर कोई भी चीज है तो उसका बेनिफिट भी होगा, सामने उसका नुकसान भी होगा। तो वैसे ही अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी है, तो हम आज वो पढ़ेंगे। हम लोग पहले जाते हैं एडवांटेजेस पे। तो आप लोगों के इधर एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। अब आप लोगों के माइंड में भी अगर आप अकाउंटिंग कभी भी बना रहे हो तो आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा कि अकाउंटिंग हम बना रहे हैं तो हमारे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आप लोगों के जो माइंड में बेनिफिट्स है और हम लोग इसमें भी देखते जाएंगे कि आप लोगों के जो ऑलमोस्ट मैच ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड में भी कुछ ना कुछ सेट ही होगा। हम लोग कोई भी चीज करते, आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है, क्यों? क्योंकि मुझे भी एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है। तो हर चीज का आपको बेनिफिट है कुछ ना कुछ। तो आपके जो बेनिफिट्स है वो आपको अकाउंटिंग के क्या क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स कि आप लोगों के पास टोटल सेल्स, टोटल परचेज, आप क्या कर रहे हो, कौन से मंथ में आपने कितना सेल किया, कौन से मंथ में कितना परचेज किया, आपके पास सब रेडीली अवेलेबल है। मतलब आपको कुछ भी एनालिसिस करना हो तो यू कैन डू इट इजीली। तो आप लोगों के पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंसेस कितना है, इनकम्स कितनी है, वो आपको सब रेडीली अवेलेबल है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो वो पूरा सिस्टमैटिक मैनर में हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो आप लोगों का एक तो ये हो गया फर्स्ट एडवांटेजेस कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो भी है अकाउंटिंग की वो रेडीली अवेलेबल है। आपका सेकेंड एडवांटेजेस है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है? जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो उसको एनालाइज करोगे कि भाई मैंने टोटल सेल्स इतना किया, टोटल परचेज इतना था, टोटल मेरे पास इतनी इनकम आई, टोटल मेरा एक्सपेंस इतना था। उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ आंसर निकालोगे। तो आपका जो आंसर होगा वो आपको बताएगा कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट किया या लॉस किया। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर है, जैसे हर एक बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट कितना हुआ वो कैसे हमको पता चलेगा? वो पता चलेगा अकाउंटिंग के थ्रू। तो आपको एडवांटेज हो गया कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सकती है। थर्ड आपका एडवांटेज है टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। अब फाइनेंशियल स्टेटस इन द सेंस क्या? आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी मार्केट में क्या वर्थ, मतलब वैल्यू है, आपका जो नेटवर्थ है वो मार्केट में कितना है। तो आप लोगों के पास कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। असेट्स लायबिलिटीज क्या होता है मैं इसके नेक्स्ट जो वीडियो आपकी बनेगी, मतलब इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज ये सब कवर होगी। उसमें मैं आप लोगों को पूरा असेट लायबिलिटी क्या क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपके बिजनेस में कितने फाइनेंशियल, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कितना फाइनेंशियली साउंड है, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, वो आपको अकाउंट्स के थ्रू पता चलेगी। द फोर्थ वन इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इन द सेंस क्या आप लोगों को, आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी। अब आप टैक्स को किस बेसिस पे प्लान कर सकते हो? इन द सेंस कि आपको कितना टैक्स पे करना है, आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना सेल्स किया, उसके बेसिस पे आपको कितना टैक्स पे करना है वो आप अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हो। तो अकाउंटिंग में आपका टैक्स प्लानिंग आ जाएगा, वो आपके लिए एक एडवांटेज है। इसके बाद अगर आता है तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस का वैल्यूएशन निकाल सकते हो इन द सेंस कि मेरा अगर बिजनेस है, मेरे पास कुछ 10 लाख के एसेट है, सामने मेरे को 2 लाख की लायबिलिटी पे करनी है, तो मेरे पास फिलहाल 8 लाख का तो कैपिटल है बिजनेस में, और मैं बिजनेस की अगर वैल्यूएशन निकालना चाहूँ कि मेरे को अगर ये बिजनेस सेल करना है तो मैं उसकी वैल्यूएशन निकाल सकता हूँ कि मेरे को ये बिजनेस सेल करना है तो मैं मार्केट में कितने में सेल करूँ। 8 लाख मेरी बिजनेस की वैल्यू है, और प्लस मेरे को कुछ ना कुछ मैंने मार्केट में रेपुटेशन बनाई है तो उसका कुछ ना कुछ गुडविल वगैरह मिलेगा। तो आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, मतलब आप बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हो अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि अकाउंट्स में आपके पास सब जो भी है रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजैक्शंस है या जो भी आपके असेट्स है, इन सब का रिकॉर्डिंग होगा, तो आपको वो पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि आपको फ्यूचर में कुछ भी डिसीजंस लेने हैं, आपको मशीनरी चेंज करनी है, आपको प्रोडक्शन का मेथड चेंज करना है, कुछ भी ऐसा करना है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको प्रोडक्शन का मेथड चेंज करना है, तो आप अकाउंटिंग में देखोगे कि पहले मुझे क्या कॉस्ट में पड़ रहा था, अभी क्या कॉस्ट में पड़ रहा है, अगर मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। तो वो आप लोग उसके बेसिस पे फ्यूचर में जो भी डिसीजंस लोगे, आपको सेल्स बढ़ानी है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाना है, तो अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन लेना है तो आप वो कैसे ले सकते हो? आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को क्या डिसीजन लेना है? आप पहले अकाउंट्स को देखोगे, उसमें क्या क्या नेगेटिव, मतलब कहाँ कहाँ आपका जो
डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है, या आपकी कहाँ का आप वीक हो रहे हो, मतलब आपका बिजनेस में अकाउंट्स आपके कहाँ का वो आपको इंटरप्रेट करेंगे कि आपकी कहाँ का वीकनेसेस है, तो आप उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका पूरा आ जाएगा डिसीजन मेकिंग में। देन आपका उसके बाद आता है मोरल कंट्रोल। मोरल कंट्रोल इन द सेंस आप कभी भी किसी के साथ गलत ना करो। मोरल इज व्हाट, कि हम लोग इनर एथिक्स जो हम लोग बोलते हैं कि आप कभी भी किसी के साथ गलत ना करो, या कोई XYZ पर्सन आपके साथ आके गलत ना करके जाए, तो वो पूरा का पूरा होता है मोरल कंट्रोल। और वो मोरल कंट्रोल हम लोग अकाउंट्स में, क्योंकि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किया, आपने परचेज किया या सेल किया, कुछ भी किया, तो आप वो पूरा बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे तो उसके बेसिस पे सब चीज प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा, तो आपका वो मोरल कंट्रोल रहेगा। उसके बाद है आप लोगों के लिए एज एन एविडेंस। एज एन एविडेंस मीन्स क्या, एविडेंस इन द सेंस प्रूफ। आप लोगों को इतना याद रखना है कि अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड होती है तो वो रिकॉर्ड के साथ उसका कुछ एविडेंस होता है। सपोज परचेज है तो परचेज का कुछ बिल होगा, सेल्स है तो सेल्स की रिसिप्ट होगी, कि आपने अगर इस बंदे को सेल किया तो उसको आपने कुछ बिल बना के दिया, वो आपकी रिसिप्ट होगी। तो आप लोगों को सेल कर रहे हो तो आपके पास रिसिप्ट होगी, और अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपने सामने जो है उसने कुछ इनवॉइस भेजा होगा, बिल भेजा होगा, तो वो आपके लिए है। तो आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होगा। एविडेंस इन द सेंस प्रूफ, कि आपने ये खर्चा किया है, ये परचेज किया है, ये सेल किया है। एंड अकाउंट्स में विदाउट प्रूफ कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है। एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड विद अ प्रूफ। सो आप लोगों का एक ये एडवांटेज हो गया। इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा पर्सन है कि बोलता है मेरे को आप, मैं तो आपको इतना पेमेंट करूंगा ही नहीं, आपके पास प्रूफ है कि आपने वो पर्सन को इतना सेल किया है, तो आप लोग वो आपका एज एन एविडेंस में आ गया। एंड द लास्ट वन इन एडवांटेजेस इज कंपैरिजन विद द पास्ट ऑपरेशन। कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन इन द सेंस कि आप जो बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, तो वो आप कैसे करोगे, उसका आपको कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करना है तो आपको कुछ बेस करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल में कंपेयर करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम लोग नहीं, टीचर्स वगैरह जैसे कंपैरिजन करते हैं स्कूल में कि ये स्टूडेंट है, इसका अच्छा रिजल्ट आता है, तो भाई बाकी सबका ये देखो 80 ला रहा है, ये देखो 70 ला रहा है, तो आप वो कंपैरिजन होता है। तो वैसे ही बिजनेस को अगर आपको कंपेयर करना है आपके बिजनेस से या कोई अदर बिजनेस से, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, अकाउंट्स के थ्रू। कैसे कि भाई 2016 में मेरा सेल था 10 लाख, 2017 में मेरा सेल हुआ 15 लाख, 2018 में मेरा सेल हुआ 20 लाख, 2019 में मेरा सेल हुआ 22 लाख। तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो कैसे ग्रो कर रहा है वो आपको अकाउंट्स के थ्रू पता चल रहा है। तो आप कंपैरिजन जो हो वो आप कर सकते हो इस बेसिस पे। तो आपके ये थे एडवांटेजेस जो मैंने आप लोगों को हर एक पॉइंट डिटेल में। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके जो इस चैप्टर के लिमिटेशंस है, मतलब अकाउंटिंग के जो लिमिटेशंस है उस पर हम लोग आते हैं। एडवांटेजेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आफ्टर दैट लिमिटेशंस पे आते हैं हम लोग। तो आपका लिमिटेशन में फर्स्ट है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कि ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसमें फाइनेंस का कोई भी रोल नहीं है, मतलब मनी का कोई भी रोल नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेके आप लोग वो अज्यूम कर सकते हो कि हॉनेस्टी, एम्प्लॉइज है, अगर आपसे हॉनेस्ट है तो उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि वो आपका बिजनेस एक स्टेबिलिटी, एक बिजनेस को एक्सपांड करने में वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो आपसे हॉनेस्ट है, आपसे लॉयल है, तो ऐसी जो चीजें होती है जो बिजनेस को एक्सपांड करती है, ग्रो करती है, बट वो आप अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्यों, बिकॉज वो उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि मेरे से कोई बंदा इतना हॉनेस्ट है, मतलब मेरे से कोई बंदा 50,000 रुपीज का हॉनेस्टी रखता है, दैट इज नॉट कि हम लोग उसको कभी भी मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो भी ट्रांजैक्शंस है जिसमें फाइनेंस का कोई रोल प्ले नहीं है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि इमोशंस वगैरह पे होती है, तो वो आप चीज कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट लिमिटेशन है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप लोगों ने पढ़ा है कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक एक्टिविटी यू विल रिकॉर्ड दैट। सेकंड थिंग आता है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी इन द सेंस क्या, कि वैल्यू ऑफ मनी कभी भी स्टेबल नहीं होती है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, आप लोग जब प्रीवियसली मतलब आप 5th 6th में थे तब आप पिज्जा खाते थे, तो दैट वाज कमिंग अप्रॉक्स 80 और 90 रुपीज, और अभी आप पिज्जा लोगे तो आपको मिलेगा 150 के आसपास। तो क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ मतलब जो प्राइस है, जो पिज्जा का प्राइस आप 80-90 रुपीज में 4 साल 5 साल पहले खाते थे, अब आपको वो 150-160 में मिल रहा है। मतलब मार्केट में महंगाई आई मतलब परचेसिंग पावर कम हुआ। तो बट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो जो मनी की वैल्यू है स्टेबल वही दिखा रहे हो, क्योंकि आपने प्रीवियसली सपोज आप ऐसा अज्यूम करोगे कि मैंने 10 लाख रुपीस का पहले सेल किया, अभी 15 लाख का सेल किया, बट आप वो तो देखो ना कि आपका सामने
जो चीज आप जितने यूनिट सेल कर रहे थे, जितना जो भी रुपीस का जो भी आपका सेल हो रहा है, उसमें कुछ वैल्यू ऑफ मनी भी तो चेंज हुआ होगा ना। मार्केट में इन्फ्लेशन आया तो उसके बेसिस पे प्राइस राइज हुआ, वो सब बेसिस पे आप लोगों का वैल्यू ऑफ मनी भी तो चेंज हुआ ना। तो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, अकाउंट हमेशा स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी पे काम करता है, तो एक ये लिमिटेशन है। सेकंड, थर्ड थिंग आपका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब हिस्टोरिकल जो भी है ट्रांजेक्शन्स, वो आप लोग हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स इन द सेंस आप जो भी परचेस कर रहे हो तो आपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। सपोज आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया 10 लाख रुपीस का, तो आपने वो 10 लाख रिकॉर्ड कर दिया। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो भी प्रीवियसली आपने ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि आपने वो कॉस्ट की वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद आपका जो डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा, जो आप टर्मिनोलॉजी में पढ़ोगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो आएगा, वो आप लोग कैसे डिडक्ट करोगे, वो पूरा उसके अंदर आएगा। तो आप लोगों को जो अपने पास में आप रिकॉर्ड कर चुके हो उसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। दैट इज हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस, जिसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपका फोर्थ थिंग है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि बिजनेस के अंदर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो भी रिकॉर्ड होता है वो सब रिकॉर्ड होता है बुक वैल्यू पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू कि मार्केट में इस चीज की। सपोज आपने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, तब आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की दैट वाज कॉस्टिंग यू नियरली 15 लाख और 20 लाख रुपीस की आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की। सपोज हम अजम्पशन ले लेते हैं 20 लाख का, तो आपने 20 लाख की जो प्रॉपर्टी परचेज की उस चीज की अगर मार्केट वैल्यू आज 50 लाख है, बट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसकी वैल्यू 20 लाख ही दिखा रहा है। 20 लाख और जो भी आपने जितना यूज किया उसके बेसिस पे आपका जो डेप्रिसिएशन घटा वो, तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ही दिखा रहा है, मार्केट वैल्यू तो दिखा नहीं रहा है। तो आप बिजनेस में हमेशा जो भी रिकॉर्ड करते हो दैट विल बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ये आपका लिमिटेशन है कि आप मार्केट वैल्यू को अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड मतलब फिलहाल आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नहीं ले रहे हो। देन आपका आता है यूज ऑफ एस्टिमेट्स। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों के पास्ट रिकॉर्ड्स है, मतलब जो हमारे पास्ट के अकाउंट्स बने हुए उसके बेसिस पे कुछ फ्यूचर के एस्टिमेट्स, मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का प्रेजेंट सिचुएशन ले लें हम लोग, तो वैकेशंस होती है, तब क्या होता है रेस्टोरेंट्स और जो भी हॉलीडे वगैरह होता है उनका सेल बहुत अच्छा होता है। बट अब ये जो सिचुएशन आई, जैसे अप्रैल में कोविड-19 स्टार्ट हुआ, अप्रैल में अब जून भी चल रहा है, तो भी कुछ ना कुछ तो अभी भी सब जगह कर्फ्यू जैसा ही माहौल है। थोड़ा बहुत जो ओपन हुआ है, बट आफ्टर दैट जो 9 o'clock के बाद रेस्टोरेंट्स वगैरह का जो बिजनेस होता है तो वो तो डाउन है। तो आपने कुछ एस्टिमेट किया होगा कि मैं 2020 के वैकेशन में इतना सेल करूंगा इन द सेंस मैं 2020 के वैकेशन में नियरली इस जो मेरा प्रीवियस सेल था उससे 20% सेल बढ़ेगा। पर अभी सिचुएशन तो किसी को पता नहीं थी। तो आपका प्रेडिक्शन, आप बहुत बार आपके एस्टिमेट्स जो होते हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि एस्टिमेट्स रॉन्ग हो, कभी एस्टिमेट्स हमारे राइट भी काम करते हैं, कभी रॉन्ग भी काम करते हैं, बट दैट आर बेस्ड ऑन फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जस्ट हम लोग एस्टिमेट्स बना सकते हैं। तो बहुत बार ये रॉन्ग होते हैं, दैट इज अ लिमिटेशन। एंड द लास्ट थिंग, ड्यूअल स्टैंडर्ड इन द सेंस आप लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो दैट आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, बट आपका बैलेंस शीट में जो भी रिकॉर्डेड है दैट आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, मतलब जब आपने पहले परचेस किया था उसके बेसिस पे। तो दे आर लाइक आप पास्ट की वैल्यूज को भी ले रहे हो, प्रेजेंट की वैल्यूज को भी ले रहे हो, तो आपका ड्यूअल स्टैंडर्ड काम कर रहा है। आप दोनों के दोनों पास्ट वैल्यूज भी कंसिडर कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यूज भी कंसिडर कर रहे हो, तो आपका वो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स में आ जाएगा। तो आपके ये थे 6 लिमिटेशंस। इस 6 लिमिटेशंस को आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर देना, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को दोनों को। फिर अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।